हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अपना केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिजिक्स का चैप्टर खत्म हो गया है। आज की वीडियो में केवल मैं टाइप्स तक का, जो भी हमने टाइप्स तक का पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन 10 मिनट का रिवीजन दूंगा ताकि पुराने रिवाइज हो जाए और टाइप से स्टार्ट करेंगे। स्कूल में जो पढ़ा है ठीक है, सब कुछ ठीक है जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मगर जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उससे जरूर पढ़ना, क्योंकि आपने पता है मैथनॉल कई सारी चीज़ें हमने नई नई पढ़ी हैं जो बोर्ड में आती है मगर स्कूल में नहीं बताई गई है। ये स्कूल में बता भी देते हैं लेकिन फिर भी दोबारा देखिए वीडियो प्लीज़, ठीक है। नोट्स जरूर पढ़ लेना। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। लिखने का कोई काम नहीं, सुनने का काम है, सुनिए बस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन। एक मिनट, जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरा पढ़ा है मेरे से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से नहीं आएगा समझ में। ओके, तो सुनते रहिए, पूछ लीजिएगा मेरे से कॉल करके। तो बेसिकली बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसे क्या प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, उस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, वो रिएक्शन जिसमें कोई नया प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यही पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनते हैं। यही पढ़ाया था, कंफ्यूज मत होना, सब लिखवा रखा है नोट्स में जो मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ा है, 3-4 क्लास जो ली थी। पुराने बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड बन जाते हैं, इसी वजह से प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको दो चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, एक होती है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनकी मदद से रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने क्या बोला, एक मैग्नीशियम, या फिर ऐसे मान लीजिए सीधा सीधा H2 प्लस O2 गिव्स H2। तो जिनकी मदद से रिएक्शन हो रही है, जो LHS में लिखे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। और जिनकी उन दोनों की मदद से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट अपने जो हमारी डेली क्लासेस होती थी। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिनकी मदद से रिएक्शन होती है, हमेशा LHS में लिखा जाता है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनसे वो न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस जिन दोनों की मदद से फॉर्म हुआ है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ये मैंने पढ़ाया आपको बेसिक, ठीक है। रिएक्शन बता दी, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बताते हैं। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसको समझिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाया हमने, मैं लिखवा चुका हूँ सब कुछ, इसलिए ऐसे करा रहा हूँ। हम बेसिकली जो हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट है, या ऐसा करते हैं जो भी हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट है वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग से पहले का मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में दिक्कत है, वो मैं बता दूंगा बाद में, अभी सुनिए। पहले आज मैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर तक का सारा रिवीजन करा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। नोट्स में सब लिखा हुआ है, ले लीजिएगा मेरे से, ठीक है। अब सुनिए, फिर केमिकल जो बैलेंसिंग है वो हम अच्छे से प्रॉपर पढ़ेंगे, बैलेंसिंग और टाइप्स, बस दो चीज़ें करके चैप्टर खत्म करके बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले जहाँ भी पढ़ा है उसका रिवीजन। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, मैग्नीशियम, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है MgO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो इससे अलग है, नया सब्सटेंस बना है फॉर्म। अब बेटा याद रखना, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जब भी आप बाइंड करोगे तो वाइट पाउडर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, वाइट पाउडर। इसको मैं बाइंड करूंगा तो एशिस के रूप में क्या इकट्ठा हो जाएगा, वाइट पाउडर। बेसिकली याद रखना, जब भी मैग्नीशियम रिबन, ये किसकी फॉर्म में होता है बेटा, एज अ रिबन, एक रिबन होता है, ठीक है, फोल्ड होता है। मैंने अग्रवाल क्लासेस आपको इंस्टाग्राम पे इसका एक्सपेरिमेंट समझा रखा है, फॉलो करो, देखो जितने भी एक्सपेरिमेंट है सब उसमें मिलते रहते हैं, नई नई चीज़ें। इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, कहीं भी फॉलो कर लो जहाँ आपको सही लगे। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना होगा तो याद रखना उसको सैंड पेपर की मदद से रब करना होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ,
सैंड पेपर से मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, तो उसको मुझे जलाने से पहले सैंड पेपर से रब करना होगा। क्यों रब करना होगा? ताकि उसके ऊपर क्या होता है, जब बहुत दिनों से रखा हुआ है ये रिबन, तो उसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है। क्या जम जाती है? प्रोटेक्टिव लेयर। वो प्रोटेक्टिव लेयर इसको जलने से बचाती है, इसको बर्न होने से बचाती है। तो सबसे पहले हमें उसे ही रिमूव करना होता है। वो कैसे रिमूव करते हैं? बाई सैंड पेपर, रगड़ के, और रगड़ के वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगी और वो बर्न होके ईजिली रिएक्शन कर देगा। और वो जो लेयर होती है वो मेनली किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी हो सकती है। वो लेयर जनरली इन दोनों की होती है। इसी को हम साफ करते हैं। ये मैंने आपको बेसिकली पढ़ाया था क्या कि हमारा क्या होता है ये पार्ट। अगला पार्ट क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं, जो हमने इसके बाद पढ़ी थी। शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, नोट्स में देखना, दिक्कत है बता देना। हम टाइप से बैलेंसिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बैलेंसिंग भी लास्ट में कराऊंगा, पहले टाइप्स कराऊंगा, पहले बता दें क्योंकि बैलेंसिंग में हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी बेटा? हमने जो पढ़ी थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबके एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं। कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक शो हो गई तो हम कह सकते हैं इजीली कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने क्या करा, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मेरी जो इक्वेशन बन गई ZnSO4 प्लस H2, या कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कौन से का? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या लिया? एक बीकर लिया, बीकर में क्या था? H2SO4 था, मैंने क्या डाला? Zn डाला, तो गैस कौन सी निकल गई? H2, और ये क्या हो गया? थोड़ा सा बर्न हो गया। ठीक है, बर्न का मतलब इसमें थोड़ी सी हीट निकल रही है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक एक एग्जांपल दूंगा, इतना समय नहीं है क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ। दूसरा जो था मेरा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? एक अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो जाता है, जो एक हम नहीं चाहते लेकिन फॉर्म हो जाता है, तो जो हमारी इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो सॉलिड की फॉर्म में नीचे आके बैठ जाता है। और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki gives PbI2 प्लस KNO3। और ये जो PbI2 इसे कहते हैं लेड आयोडाइड, और ये कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा? येलो PPT। बताया था कि जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाला, मिक्स कराया। ये भी मैंने अग्रवाल क्लासेस में समझा रखा है, देखना, जो उसका हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है। तो उसमें देखा हमने येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन गया और KNO3 बचा। तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सारी नहीं बताऊंगा, प्लीज़ जिसको पूछना है पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। टाइम नहीं है क्योंकि इतना बेटा थोड़ा सिलेबस पढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत अच्छे से, हमने लाइव पढ़ा था। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है, कॉल करके पूछ लो, दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरा आता है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है? चेंज इन टेम्परेचर। बेटा जो ये CaO होता है, इसे मैंने बताया था, अब समझाने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं? क्विकलाइन। ठीक है, ये क्या कहते हैं? क्विकलाइन। ठीक है, फॉर्म नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, और वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, जो घरों में पुताई होती है। और ये जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? लाइम वाटर या फिर स्लेक्ट लाइम। नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतना पढ़ाया था, समझ में आ गया होगा जिन्होंने भी पढ़ रखा है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है और बहुत ज़्यादा साथ में हीट निकलती है। तो एक इसका एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर। जो रिएक्शन मैंने Zn वाली बताई थी, इसमें भी देखो तो ये बीकर गर्म हो गया था, यानी यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल था बेटा? आपका बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर का। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। फोर्थ आता है चेंज इन कलर। जब हम
KMnO4 जिसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। अगर मैं इसमें 2-4 बूंदे किसकी डालूं, सिट्रिक एसिड की डालूं, जो कि नींबू में होती है, जिसका फॉर्मूला होता है, चलो बता देंगे बाद में, C5H6O7 बता देंगे, ठीक है। तो इसका जो पर्पल कलर था वो पर्पल से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। लेड आयोडाइड में भी क्या हो रहा था, कलरलेस से येलो कलर आ गया था, जो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन थी। तो ये किसका एग्जांपल होता है बेटा, चेंज इन कलर का। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा है हमने, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ छोटा सा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल, जिसमें हमने पढ़ा था मोमबत्ती का पिघलना। ये सब किसके में आता है, चेंज इन स्टेट का। मोमबत्ती क्या है, वेपर्स में चेंज हो रहा है, मोम पिघलना है, वो किसका एग्जांपल है, चेंज इन स्टेट का। जो कंबशन होता है बेसिकली फ्यूल का कंबशन, वो चेंज इन स्टेट में आता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी थी सारी स्टेट्स के कि क्या क्या था। इसके बाद हमने जो बेसिकली पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, रिएक्शन को सिंबल्स की मदद से लिख देना। रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन हो रही है उनको सिंबल्स की मदद से लिख देना है, क्या कहलाई जाती है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस। अनबैलेंस को कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन, पढ़ाया था। बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट की। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अनबैलेंस क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स के इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। और इसलिए हमें अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी वजह से हमें अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो लॉ सेटिस्फाई हो जाए। कभी कभी क्वेश्चन आता है, और कैसे करेंगे बैलेंसिंग वो हम सीखेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, दो तरीके की रिएक्शन और होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे कहेंगे एंडोथर्मिक, और वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट का जो सिंबल होता है डेल्टा, वो रिएक्टेंट के साथ आता है, और एक्सोथर्मिक में किसके साथ आता है बेटा, प्रोडक्ट के साथ, पढ़ाया था। रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताया था। उसमें ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी में ब्रेक होता है, और एनर्जी का निकलना ही क्या है, एक्सोथर्मिक। जिन्होंने नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से वो मत देखो, इसे नहीं आने का समझ में, पहले कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही आएगा, बहुत ना के बराबर। जो पढ़ चुके हैं अच्छे से उनको सारे रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। आपने फिजिक्स देखा, हमने डीप पढ़ा था क्योंकि पहली बार पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया है। इसके बाद एक्सोथर्मिक के बाद हम केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव। पहला फिजिकल स्टेट लिख के, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। एक्वस का मतलब पानी के साथ बना हुआ है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर हीट चेंजेस, हीट देनी पड़ रही है, एंडो या एक्सोथर्मिक है। तीसरा स्पेशल कंडीशन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं, जैसे आप लोगों के लिए कैटलिस्ट मैं हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो कैटलिस्ट, ठीक है। इन तीनों को लिख के हम किसी भी क्वेश्चन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल, वो पढ़ा दूंगा कल। कल हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग से, पहले टाइप्स पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ लेंगे, टाइप्स अच्छे से पढ़ेंगे प्रॉपर डीप, ठीक है, देन बैलेंसिंग चैप्टर खत्म, ठीक। थैंक यू क्लास।